हम पहले ही सिद्धार्थ गौतम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि कैसे उन 4 घटनाओं ने उन्हें महल छोड़ने के लिए प्रेरित किया, और अब महल छोड़ने के बाद उनके बुद्ध बनने तक के सफर में क्या क्या उतार चढ़ाव आए और कैसे अपने दृढ़ संकल्प के साथ वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए। आइए उनके इस सफर के बारे में जानते हैं। राजा सिद्धार्थ के पिता ने राहुल के जन्म का जश्न मनाने के लिए राजकुमार के लिए एक भव्य रात्रि भोज और नृत्य की व्यवस्था की। देश के सर्वश्रेष्ठ नर्तकों, गायकों और संगीतकारों को आमंत्रित किया गया। यह रात्रि भोज सिर्फ बच्चे के जन्म की खुशी के लिए नहीं था, अपितु यह राजकुमार सिद्धार्थ को खुश करने के लिए भी था, क्योंकि राजा देख सकता था कि राजकुमार उदास था और उसके नवजात बेटे का जन्म उसे खुशी नहीं दे रहा था। राजा को डर था कि सिद्धार्थ हमेशा के लिए महल छोड़ने की योजना बना रहा है, और आखिरी बार राजा सिद्धार्थ के उदास विचारों से दूर करने और महल के जीवन की खुशहाली वापस लाने की पूरी कोशिश की। राजकुमार अपने पिता को खुश करने के लिए ही रात्रि भोज में शामिल हुआ। रात्रि भोज के दौरान सबसे स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। देश की सबसे मनमोहक और सुंदर नृत्य करने वाली लड़कियों ने प्रदर्शन किया। सबसे संवेदनशील संगीतकारों ने बजाया और बेहतरीन कठपुतलियों और जादूगरों ने अविश्वसनीय करतब दिखाए। लेकिन सिद्धार्थ सोचते सोचते इतना थक गए कि उन्हें जल्द ही नींद आ गई। जब गायकों और नर्तकियों ने यह देखा तो वे भी रुक गए और सो गए। उस रात कुछ समय बाद राजकुमार जागे और इन सोते हुए लोगों को देखकर चौंक गए। यह क्या दृश्य है? देश की सभी सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक नर्तकियां, बेहतरीन गायिकाएं, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और सबसे चतुर कलाकार, जो घंटों पहले राजकुमार को इतना खुश करने की कोशिश कर रहे थे, अब कमरे के फर्श पर सबसे बदसूरत अवस्था में थे। शर्मनाक और घृणित स्थिति में कुछ लोग सुअरों की तरह मुंह फैलाकर खर्राटे ले रहे थे। कुछ भूखे शैतानों की तरह अपने दांत पीस रहे थे और चबा रहे थे। उनके स्वरूप में इस परिवर्तन ने राजकुमार को और भी अधिक निराश और दुखी कर दिया। यह सब कितना दमनकारी और दम घोंटने वाला है, उन्होंने सोचा, और उनका मन फिर से महल छोड़ने की ओर मुड़ गया। वह चुपचाप कमरे से उठे और चन्ना को जगाकर अपने घोड़े कंठक पर काठी बांधने के लिए कहा। जब चन्ना अपना घोड़ा तैयार कर रहा था, सिद्धार्थ पहली बार अपने नवजात बेटे को देखने के लिए चुपचाप चले गए। उनकी पत्नी बच्चे को अपने पास लेकर सो रही थी। उसका हाथ बच्चे के सिर पर था। राजकुमार ने खुद से कहा, अगर मैं उसका हाथ हटाने की कोशिश करी ताकि मैं बच्चे को आखिरी बार गले लगा सकूं, तो मुझे डर है कि मैं उसे जगा दूंगा और वह मुझे जाने से रोक देगी। नहीं, मुझे अवश्य जाना चाहिए, लेकिन जब मुझे वह मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश है, तो मैं वापस आऊंगा और राहुल और उसकी मां को फिर से देखूंगा। फिर चुपचाप सिद्धार्थ महल से निकल गए। आधी रात का समय था और राजकुमार अपने सफेद घोड़े कंठक पर सवार थे और उनका वफादार नौकर चन्ना घोड़े के साथ उसकी पूंछ पकड़े हुए था। उन्होंने कपिल वस्तु शहर पर आखिरी नजर डाली। चांदनी रात में सब बहुत शांति से सो रहे थे। वह बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को समझने के लिए दूर जा रहे थे। वह अनोमा नदी के तट पर गए और अपने घोड़े से उतर गए। उन्होंने अपने आभूषण और राजसी कपड़े उतार दिए और उन्हें राजा को लौटाने के लिए चन्ना को दे दिया। तब राजकुमार ने अपनी तलवार ली और अपने लंबे बाल काटे, साधारण कपड़े पहने, एक भिक्षा पात्र लिया और चन्ना को कंठक के साथ वापस जाने के लिए कहा। आपके बिना महल में रहने का कोई फायदा नहीं है मेरे मालिक, चन्ना ने बहुत उदास होकर कहा। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। लेकिन चन्ना के बार बार कहने पर भी सिद्धार्थ ने उसे रुकने नहीं दिया। आखिरकार चन्ना जाने लगे, लेकिन कंठक ने मना कर दिया। राजकुमार ने घोड़े से बहुत प्यार से बात की। कृपया कंठक, मेरे दोस्त के साथ जाओ, मेरा इंतजार मत करो। घोड़े की आंखों से आंसू तब तक बहते रहे जब तक कि राजकुमार आंखों से ओझल नहीं हो गए। कंठक का दिल राजकुमार से अलगाव के दर्द से भर गया और वह दुख से मर गया। अनोमा नदी से एक भिखारी के वेश में युवा राजकुमार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे। अंततः वह एक शहर आए जहां राजा बिंबिसार रहते थे। सिद्धार्थ अपने हाथों में भिक्षा का कटोरा लेकर किसी भी अन्य धार्मिक साधु की तरह सड़कों पर घर घर जाकर
भोजन की भीख मांगते हुए घूमते थे। लोग उन्हें शाक्य मुनि, अन्य लोग उन्हें तपस्वी या तपस्वी गौतम कहने लगे। वह देखने में अत्यंत सुंदर, युवा, स्वस्थ, साफ सुथरे थे। वह बहुत दयालुता और सौम्यता से लोगों से बात करते थे। उन्होंने कभी लोगों से कुछ भी देने के लिए नहीं कहा, बल्कि लोग उनके कटोरे में कुछ भोजन डालकर प्रसन्न होते थे। कुछ लोगों ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, हमारे शहर में एक युवक है जिन्हें लोग तपस्वी गौतम कहते हैं। वह बहुत साफ सुथरे, दयालु, विनम्र हैं और भिखारी जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। जब राजा बिंबिसार ने गौतम नाम सुना तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह राजकुमार उनके मित्र राजा शुद्धोदन का पुत्र है। वह उनके पास गए और उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? क्या आपका अपने पिता से झगड़ा हुआ है? आप इस तरह क्यों घूमते हो? यहीं रहो और मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बेटे, आपसे और हर किसी से प्यार करता हूँ। मैं बुढ़ापा, बीमारी, चिंता और मृत्यु को रोकने का कोई रास्ता खोजना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार जीवन जी रहा हूँ। तपस्वी गौतम ने ऐसा कहा और वहां से चले गए। इस समय भारत में अनेक धर्मगुरु थे। सबसे अच्छे और सबसे प्रसिद्ध में से एक अलार कलाम थे। तपस्वी गौतम उनके अधीन अध्ययन करने गए। वह उनके पास रुके और ध्यान सहित कई चीजें सीखी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अंततः सीखने में अपने शिक्षक की बराबरी कर ली। अंततः अलार कलाम गौतम को और कुछ नहीं सिखा सके और उन्होंने कहा, तुम भी वैसे ही हो जैसे मैं अब हूं। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। यहीं रहो और मेरी जगह ले लो और मेरे साथ अपने विद्यार्थियों को पढ़ाओ। लेकिन गौतम को रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कुछ उन्होंने सीखा था, उसके बावजूद वह देख सकते थे कि वह अभी भी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन थे और उसकी खोज खत्म नहीं हुई थी। इस प्रकार गौतम ने अलार कलाम को छोड़ दिया और एक नए शिक्षक की तलाश में चले गए। आखिरकार उन्हें एक और महान शिक्षक उद्दक मिले, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। फिर गौतम ने उद्दक से बहुत जल्दी से सब सीखा और जल्द ही उनके जितना ही जान गए। उन्होंने पाया कि उद्दक भी उन्हें यह नहीं सिखा पाए कि दुख, बुढ़ापा और मृत्यु को कैसे रोका जाए, और उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो इन समस्याओं को हल कर सके। एक बार फिर तपस्वी गौतम निराश हुए और उन्होंने उद्दक को छोड़ दिया और तब तक स्वयं संघर्ष करने का मन बनाया जब तक उन्हें जीवन के सभी दुखों का कारण नहीं मिल जाए। अपने दूसरे शिक्षक उद्दक को छोड़ने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए घूमते रहे। लोग उन्हें तपस्वी गौतम के नाम से बुलाने लगे। इसी समय उनकी मुलाकात 5 दोस्तों से हुई। कोंडन्ना, भद्दिया, वप्पा, महानामा और अस्साजी। उन्होंने भी अपना अपना महल और विलासिता का जीवन छोड़कर सन्यासी जीवन को अपना लिया था। वे भी राजकुमार सिद्धार्थ के साथ हो लिए और उर्वेला गए, जहां 6 साल तक गौतम ने संघर्ष किया और अपने शरीर को कष्ट दिया, जबकि उनके 5 दोस्तों ने उनका समर्थन किया और उनकी देखभाल की। गौतम ने सोचा, मैं अपनी चरम सीमा तक तपस्या करूंगा, यही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। उन्होंने उपवास का अभ्यास किया, जिसे ज्ञान प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। उन्होंने एक दिन चावल के एक दाने पर अपना पूरा दिन निकलना शुरू कर दिया। उनका शरीर इतना पतला हो गया कि उनके पैर बांस की छड़ियों की तरह हो गए। उनकी रीढ़ की हड्डी रस्सी की तरह हो गई। उनकी छाती किसी घर की अधूरी छत की तरह हो गई। उनकी आंखें गहरे कुएं में पत्थरों की तरह अंदर धंस गईं। उनकी त्वचा का सुनहरा रंग खो गया और वह काली हो गई। वास्तव में वह एक जीवित कंकाल की तरह दिखते थे, बिना किसी मांस के सभी हड्डियां। उन्हें भयानक दर्द और भूख सहनी पड़ी, फिर भी उन्होंने ध्यान करना जारी रखा। उन्होंने अपने शरीर को यातना देने का एक और तरीका आजमाया। यह था कि अपनी सांस को लंबे समय तक रोक कर रखा जाए, जब तक कि उनके कान, सिर और पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस न हो जाए। फिर वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ते थे। पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान वे ध्यान करने के लिए जंगल या कब्रिस्तान में चले जाते थे। वे पहले तो भयभीत हो जाया करते थे,
विशेषकर जब जंगली जानवर सामने आते, लेकिन वह कभी नहीं भागे। वे हर समय ध्यान करते हुए इन भयानक स्थानों पर बहादुरी से रुके से थे। 6 वर्षों तक उन्होंने ये अभ्यास किया और अत्यधिक पीड़ा के बावजूद उन्हें ज्ञान या अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। अंततः उन्होंने निर्णय लिया, ये तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए भोजन के लिए गांव में भीख मांगते थे। जब उनके 5 दोस्तों ने यह देखा तो उन्हें निराशा हुई। उन्होंने पाया कि उनका मार्ग गौतम से अलग है। वे अपने कटोरे और वस्त्र ले गए और चले गए। उस समय सेनानी नाम से एक निकटवर्ती गांव में सुजाता नाम की एक युवा, सुंदर और धनी लड़की रहती थी, जो एक अच्छा पति और एक पुत्र चाहती थी। उसने कई वर्षों तक कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। लोगों ने उसे बताया कि उसे नेरंजारा नदी के पास एक बरगद का पेड़ है, जिसकी बहुत महानता है, और वृक्ष देवता से पति और पुत्र की प्रार्थना करनी चाहिए। उसने लोगों के कहे अनुसार वैसा ही किया और बाद में उसकी शादी एक युवा व्यक्ति से हो गई और उनका एक प्यारा बेटा हुआ। वह बहुत खुश थी और उसने वृक्ष देवता से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कुछ करने का फैसला किया, क्योंकि उसने जो कुछ भी मांगा था वह उसे दे दिया था। सुजाता के पास 1000 गायें थीं और वह उन्हें वाल्मी नामक मीठी लताएं खिलाती थी ताकि गाय का दूध मीठा हो। उसने इन 1000 गायों का दूध निकाला और उस दूध को 500 गायों को पिलाया और फिर उनका दूध 250 गायों को पिलाया, और इस तरह से उसने केवल 8 गायों को खिलाया। उसने ऐसा सबसे मीठा और सबसे पौष्टिक दूध पाने के लिए किया ताकि वृक्ष देवता को प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट दूध चावल बनाया जा सके। जब वह ऐसा कर रही थी तो वह अपने नौकर को बरगद के पेड़ के नीचे के क्षेत्र की सफाई और तैयारी करके वापस आते देखकर आश्चर्यचकित हो गई। नौकर ने बहुत खुश और उत्साहित होकर कहा, बरगद के देवता पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। आप कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं आपके द्वारा बनाया भोजन स्वीकार करने आए हैं। सुजाता भी खुश और उत्साहित थी। फिर उन्होंने दूध भात तैयार करने के लिए और भी अधिक परिश्रम किया। इसे एक सुनहरे कटोरे में डाला। स्वादिष्ट दूध भात लेकर वे दोनों बरगद के पेड़ के पास गए और सुजाता ने देखा कि एक तपस्वी व्यक्ति है। वह सुंदर और सुनहरा दिखने वाला था और ध्यान में शांति से बैठा था। वह नहीं जानती थी कि वह वास्तव में तपस्वी गौतम थे। उसने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, भगवान, दूध भात का मेरा दान स्वीकार करें। जैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई, वैसे ही आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। जब तपस्वी गौतम ने प्रसाद खा लिया, उन्होंने कटोरा नदी में फेंकते हुए कहा, अगर मैं आज बुद्ध बनने में सफल हो गया हूं तो यह कटोरा नदी के पानी के बहाव से ऊपर की ओर बहने दो, लेकिन अगर नहीं तो इसे नीचे की ओर बहने दो। वह सुनहरा कटोरा ऊपर की ओर बहता रहा और इस दौरान नदी के बीच में ही रहा। शाम को सुजाता के द्वारा बनाया स्वादिष्ट भोजन के बाद गौतम गया चले गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान में बैठने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की। उन्हें एक बरगद का पेड़ बहुत पसंद आया। उन्होंने वहीं बैठने और ध्यान करने का निश्चय किया। पेड़ की ओर पीठ करके बैठने के बाद उन्होंने यह संकल्प किया, चाहे मेरी त्वचा, मेरी नसें और मेरी हड्डियां खराब हो जाएं और मेरा पूरा रक्त सूख जाए, मैं इस आसन को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त न हो जाए। सर्वोच्च ज्ञान उसे कहा जाता है जो शाश्वत खुशी की ओर ले जाता है। उन्होंने अपनी सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान लगाया। यह पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी। रात के पहले भाग में उन्हें अपने पिछले जन्मों को देखने की शक्ति मिली। रात के दूसरे भाग में गौतम को जीवन चक्र का एहसास हुआ कि कैसे जीवित प्राणी मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। रात के तीसरे भाग में उन्हें सभी बुराइयों और दुखों के कारण का एहसास हुआ और उससे मुक्ति कैसे पाई जाए। उन्होंने समझा कि दुख, अप्रसन्नता, पीड़ा, बुढ़ापे और मृत्यु को कैसे समाप्त किया जाए। अब गौतम का मन शांत हो गया था। गहरा अंधकार दूर हो गया और पूर्ण चंद्रमा और तारे फिर से प्रकट हो गए। गौतम फिर ध्यान में चले गए। सामान्य मानवीय समझ की सीमाओं से परे जाकर दुनिया को वैसा ही देखा जैसा वह है, न कि जैसा वह दिखाई देता है।
उन्होंने अपने पिछले जन्मों और अपने सभी पूर्व जन्मों को, उनके अच्छे और बुरे कर्मों को देखा। जैसे जैसे उनका मन ऊपर की ओर बढ़ा, उन्होंने सभी मानव जाति के जन्म और मृत्यु के चक्र को देखा। उन्होंने प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेते और मरते देखा। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका स्वर्ग में जन्म होता है। हालांकि ये जीवन पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन वे भी मृत्यु में समाप्त होते हैं, क्योंकि वे भी नश्वरता के नियम के अधीन हैं। जो लोग नरक के क्षेत्रों में पीड़ित थे, वे भी पुनर्जन्म के चक्र में बने रहेंगे। इसलिए सभी प्राणी अज्ञानता के कारण अस्तित्व के एक ही चक्र में फंस गए हैं। जैसे जैसे उनकी दृष्टि और भी स्पष्ट होती गई, उन्होंने समझा कि अज्ञानी व्यक्ति जो बेकार और क्षणभंगुर चीजों से चिपका रहता है, अपने अंदर अधिक से अधिक खतरनाक भ्रम पैदा करता है। लेकिन जब इच्छा मर जाती है, भ्रम समाप्त हो जाते हैं और अज्ञान रात की तरह गायब हो जाता है, तब ज्ञान का सूर्य चमकता है और दुनिया को जैसा है वैसा ही समझकर बुद्ध ज्ञान में परिपूर्ण हो गए। फिर कभी जन्म नहीं लिया। लालसा और विनाशकारी इच्छा पूरी तरह से मिट गई थी, जैसे ईंधन की कमी से आग बुझ जाती है। सभी ज्ञान और सत्य के शानदार प्रकाश में नहाए हुए बुद्ध पूर्ण संत बैठे थे और उनके चारों ओर दुनिया शांत और उज्जवल थी। करुणा से भरे हुए गौतम धर्म के गहन चिंतन में वृक्ष के नीचे बैठे थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले सप्ताह के दौरान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। वे परेशान करने वाले विचारों से मुक्त, शांत और आनंदित थे। दूसरे सप्ताह के दौरान बुद्धत्व के लिए अपने संघर्ष के दौरान उन्हें आश्रय देने वाले वृक्ष के प्रति आभार और कृतज्ञता में बुद्ध बोधि वृक्ष पर ध्यान करते हुए अपनी आंखें बिना हिलाए खड़े रहे। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए बौद्धों का रिवाज है कि वे न केवल मूल बोधि वृक्ष को बल्कि बोधि वृक्ष के वंशजों को भी सम्मान दें, जो आज भी फलते फूलते हैं। तीसरे सप्ताह में बुद्ध ने अपने मन की आंखों से देखा कि स्वर्ग में देवता को विश्वास नहीं था कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं। अपने ज्ञान को साबित करने के लिए बुद्ध ने हवा में एक सुनहरा पुल बनाया और पूरे एक सप्ताह तक उस पर चढ़ते उतरते रहे। चौथे सप्ताह में उन्होंने एक सुंदर रत्न जड़ित कक्ष बनाया और उसके अंदर बैठकर उस पर ध्यान लगाया, जिसे बाद में विस्तृत शिक्षण अभिधम्म के रूप में जाना गया। उनका मन और शरीर इतना शुद्ध हो गया था कि उनके शरीर से 6 रंग की किरणें निकलीं, नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी और इन 5 का मिश्रण। आज ये 6 रंग बौद्ध ध्वज बनाते हैं। प्रत्येक रंग बुद्ध के एक महान गुण का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्रता के लिए पीला, शुद्धता के लिए सफेद, आत्मविश्वास के लिए नीला, ज्ञान के लिए लाल और इच्छाहीनता के लिए नारंगी। मिश्रित रंग इन सभी महान गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। 5वें सप्ताह के दौरान एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय तन्हा, रति और रागा नाम की 3 सबसे आकर्षक लड़कियां उनके ध्यान को भंग करने के लिए आईं। उन्होंने सबसे मोहक और आकर्षक तरीके से नृत्य किया और बुद्ध को उनका नृत्य देखने के लिए, लुभाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी वह बिना विचलित हुए ध्यान करते रहे और जल्द ही वे थक गईं और उन्हें गौतम को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद बुद्ध एक मुकालिंडा वृक्ष के नीचे गए और ध्यान किया। भारी बारिश होने लगी और एक विशाल किंग कोबरा बाहर आया और बुद्ध को गर्म रखने के लिए अपने शरीर को 7 बार लपेटा और उन्हें बारिश से बचाने के लिए बुद्ध के सिर पर अपना फन रख दिया। 7 दिनों के बाद बारिश रुक गई और सांप एक युवक में बदल गया, जिसने बुद्ध को अपना सम्मान दिया। तब बुद्ध ने कहा, वे लोग खुश हैं जो संतुष्ट हैं। खुशी उन लोगों के लिए है जो सत्य को सुनते और जानते हैं। वे लोग खुश हैं जो इस दुनिया में सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति अच्छी इच्छा रखते हैं। वे लोग खुश हैं जिनके पास कोई आसक्ति नहीं है और जो इंद्रिय इच्छाओं से परे हैं। मैं हूं शब्द का लुप्त होना वास्तव में सबसे बड़ा सुख है। 7वें सप्ताह के दौरान बुद्ध ने राजयतन वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 7 सप्ताह के उपवास के बाद 50वीं सुबह 2 व्यापारी उनसे मिलने आए। उन्हें तपूषा और भल्लिका कहा जाता था। उन्होंने बुद्ध को उपवास तोड़ने के लिए चावल के केक और शहद की पेशकश की और बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान में जो कुछ पाया था उसके बारे में बताया।
ये दो व्यापारी बुद्ध और उनके धर्म में शरण लेकर पहले अनुयायी बन गए। उन्होंने बुद्ध से अपने पास रखने के लिए कुछ पवित्र वस्तु मांगी। बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ से अपना सिर पोंछा और उन्हें देने के लिए कुछ बाल निकाले। केश धातु नाम से इन बालों के अवशेषों को बाद में व्यापारियों द्वारा अपने घर लौटने पर रंगून के श्वेडागों के पैगोडा में स्थापित किया गया था, जिसे अब बर्मा के नाम से जाना जाता है।